अब देखिए मिराकिल इनफिल्स लिमिटेड को, एमसीएल को। एमसीएल ऐसी कंपनी है जो एक मिशन के साथ बनी हुई है। हमारा एक ही मिशन है कि हमें इस दुनिया को एक सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके जाना है, शाश्वत विकास की ओर लेके जाना है। और उसके लिए एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअली बायोफ्यूल में क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स में क्या करना है, या सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स में क्या करना है, ये सब हमें अच्छी तरह से पता है। इसके बारे में क्लैरिटी है, कैसे करना है उसके बारे में भी अच्छी तरह से क्लैरिटी है। इस मिशन के साथ एमसीएल चल रही है। और एमसीएल का विजन भी अगर आप देखोगे तो हमारा भी एक विजन में क्लैरिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर कंपनी को, ये क्लैरिटी होना। हमारा विजन है कि हमें अपने देश को दुनिया की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनानी है। जो देश आज की तारीख में ये ईंधन और ऊर्जा आयात कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा स्वच्छ ईंधन का निर्माता और एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। यहां तक कि इसी के साथ सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सॉइल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में उसका निर्माता और एक्सपोर्ट करने वाला देश बने, और सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स का निर्माता और उसको एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये हमारा विजन है। और हम जिस प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, अगर वो भी देखोगे आप रेंज, यानी ये दो अलग अलग कैटेगरी थे, एक तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और दूसरी थी ईंधन और ऊर्जा, और हम दोनों में काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखोगे, ईंधन और ऊर्जा में कोई भी कंपनी ब्रांड के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि वो बहुत इसेंशियल अत्यावश्यक ऐसी चीज है। कौन सी कंपनी है जो दुनिया में जो जिसका कोयले का ब्रांड है, बायोफ्यूल का कोई ब्रांड है, या कौन सी ऐसी कंपनी है कि जो अभी पेट्रोल डीजल भी अगर आपने देखा, इतने सालों से अगर पेट्रोल डीजल हम खरीद रहे हैं, अभी कुछ साल पहले उसका एक ब्रांड शुरू हुआ जिसको स्पीड या पावर, ऐसा स्पीड का पेट्रोल, पावर का पेट्रोल, डीजल, ऐसा सब है ब्रांड। लेकिन सामान्य जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो कहाँ ब्रांड पे के लिए जाते हैं? वो पेट्रोल डीजल बस उनको इतना ही पता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर एमसीएल डे वन से ब्रांड लेके आ रही है, अगर एमसीएल एम कोल ये ब्रांड लेके आ रही है, एमसीएल एम पिलेट एम स्टो करके आ रही है, तो इसका महत्व, एमसीएनजी का महत्व आप नहीं समझते, ये बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों ये जो हमारे प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आज की तारीख में दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरतमंद ऐसे प्रोडक्ट है। नंबर वन है एमपी एमकोल। आज जो भी दुनिया में जो भी संकट है, वो इस कोयले की वजह से है। आज जितनी भी परिषदें होती है इस कोयले, इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, एक ही चीज होती है कि कोयले को हटाओ, बंद करो, निर्मूलन करो। लेकिन लेकिन दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि आज भी दुनिया पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस कोयले के ऊपर बिजली का निर्माण करने के लिए। हम भी 55% कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं भारत, और पूरी दुनिया में वो 40% है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं। और ऐसी परिस्थिति में जब आप एमको लेके आते हो, इसका महत्व हमें समझना होगा। दूसरा है एम पिलेट और एम स्टोव है, ये एम कुकिंग सिस्टम है। दोस्तों ये कुकिंग सिस्टम इतनी जरूरत है कि आपको अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे देश में हम कहते हैं कि 43% ऐसे परिवार है कि जिनके पास खाना बनाने के लिए अच्छा ईंधन नहीं है। वो कोयले का, वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे देश में कम से कम 6 लाख माता माता और बच्चों की, बालक की मृत्यु हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो आंकड़ा है, पूरी दुनिया में 40% है। 40% पूरी दुनिया में ऐसे परिवार है कि जिनके पास कुछ नहीं है। सेम ऐसी कंडीशन है। और किसी भी देश का अगर हेल्थ का इंडिकेटर, नंबर वन इंडिकेटर कुछ है, तो माता और बाल, उनका उनका हेल्थ, ये किसी भी देश के हेल्थ का इंडिकेटर है। तो वैसे ही दुनिया का हेल्थ का इंडिकेटर अगर कुछ है, तो वो हमारे बच्चों की और माँ की सेहत है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है यूनाइटेड नेशंस के लिए। यूनाइटेड नेशंस का जो भी लक्ष्य है, मिलेनियम गोल में 8 सिर्फ लक्ष्य थे, उसमें से 2 ये थे, और अभी भी सस्टेनेबल गोल में सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये है। और इसके लिए बहुत जरूरी है दुनिया में इस प्रोडक्ट की जो हम तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं, एमपिलेट, एमस्टो, एमसीएनजी। दोस्तों ईवी हम कितनी बात करें, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ये ईवी जो कार्स है, जो बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां है, वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। ये सब परिस्थिति हमारे सामने, और इस आने वाले दिनों में अगर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल कोई है, और हर हर चीज में, यानी विमान से लेके आप टू व्हीलर तक, ये होने वाला है एमसीएनजी, एम कैफे। एम कैफे यानी एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें, लोगों को आदत डालनी पड़ेगी ना। अभी ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट हम डाल रहे, हो सकता है कि कल जाके सिर्फ एक वड़ा पाव का सेंटर हो, एक ही वड़ा पाव होगा, लेकिन 100%
ऑर्गेनिक, एक ही समोसे का सेंटर रहेगा, समोसा ही मिलेगा आपको उसमें और चाय, लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक होगा शहरों में। ये तरीका है काम करने का। अभी कोई भी दूसरी कंपनी होती तो क्या करती, ये एक एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, डेमो प्रोजेक्ट किया है, तो बस किसके पीछे, पैसों के पीछे, किसके पीछे, फंडिंग के पीछे। और सब ने यही किया है, सब ने, एप्पल हो, फेसबुक हो, अमेजॉन हो, हर कंपनी ने बस यही काम किया। इसी तरीके से वो अभी दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन हमारा सोचने का तरीका ही अलग है, हमारी सोच अलग है। देखिए किस सोच है, जिस सोच के साथ एमसीएल की स्थापना हुई वो क्या है कि हमें दुनिया को एक राइट दिशा में लेके जाना है, दुनिया को सही दिशा में लेके जाना है, दुनिया को शाश्वत विकास के दिशा में लेके जाना है। और ये सॉल्यूशन हमें दुनिया के सामने रखना है कि चलो ये सही रास्ता है, इस रास्ते में चलते हैं। और इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि हम ये फेज 1 में अभी जो 24 एमकोल एमसीएस प्रोजेक्ट है, 7 एमसीएनजी प्रोजेक्ट है, ये इसको पूरा करें। हम फेज 2 में जो 161 एमकोल एमसीएस प्रोजेक्ट है, 16 एमसीएनजी प्रोजेक्ट है, जो सब कुछ रेडी है जो हमारे सामने है, इसको पूरा रेडी करेंगे। और ये 2 होने के बाद फिर हम दुनिया के सामने एक ग्लोबल सोल्यूशन रखेंगे। लेकिन दुनिया के सामने जब ग्लोबल सोल्यूशन रखना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे, हमारी इक्विटी देंगे, पैसा लेंगे और फिर बढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा ग्लोबल सोल्यूशन का मतलब क्या है, तो हम आज की तारीख में दुनिया में जितनी भी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये ईंधन और ऊर्जा में आज की तारीख में, इस साल, पिछले साल जो जो निवेश हुआ वो $2.74 ट्रिलियन। इसका मतलब 225 लाख करोड़, इतना आज की तारीख में निवेश हो रहा है इस सेक्टर में। और हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है कि आगे के 3 साल के बाद, 26-27 के बाद, इस सेक्टर में जितना भी निवेश हो रहा है उससे 5% निवेश एमसीएल में आए। अभी ये जो ईंधन और ऊर्जा में निवेश हो रहा है ना, 2/3 जो निवेश हो रहा है वो हो रहा है रिन्यूएबल्स में, क्लीन एनर्जी में। और वो कितना है आज की तारीख में, $1.74 ट्रिलियन। इसका मतलब है 142 लाख करोड़, जो इस साल होने वाला है 150 लाख करोड़। अभी हम कह रहे हैं कि इस 150 लाख करोड़ का 5% इतना निवेश एमसीएल में होगा। उसकी शुरुआत होगी 26-27 से, और आगे के 10 साल कम से कम 5% इतने होगा। तो इसका मतलब है 150 लाख करोड़ अगर रिन्यूएबल में आ रहा है तो उसका 5%, इसका मतलब है 7.5 लाख करोड़ हर साल इन्वेस्टमेंट एमसीएल में। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी कैपेसिटी का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट निर्माण करके भारत की जो कैपेसिटी वो दुनिया के सामने रख रहे हैं, और फिर जाएंगे दुनिया को बताने कि ये सही रास्ता है करके। और दोस्तों इसके लिए इस क्षेत्र में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने का भी हमने एक तरीका फाइनल किया। हमने तरीका किया कि ये आईपीओ ये चीज होती है ना कि जिसमें दुनिया को पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है। आईपीओ चीज होती है कि वो जो कंपनी का वैल्यूएशन बताती है, उस सेक्टर में कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है वो बताती है। तो हमने आज, मैं आपको ये बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि आज हम कौन से दिन, कब हम ये आईपीओ करेंगे, कौन से दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एमसीएल दुनिया की नंबर 1 कंपनी रिन्यूएबल में बन चुकी है। सबसे पहले एक बात समझे कि आज तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे ना, आज तक हम सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का काम कर रहे थे। फाउंडेशन, ये फाउंडेशन तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जब आपको बहुत ऊंची इमारत तैयार करनी होती है ना, तो बहुत नीचे फाउंडेशन के लिए जाना पड़ता है। और जब आप फाउंडेशन का काम करते हैं तो लोगों को पता नहीं, लोगों को दिखता नहीं कि आप काम क्या कर रहे हैं, लोगों को समझता नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जिस जिस तरह जब वो फाउंडेशन पूरा हो जाता है, तो वो जो इमारत इतनी फास्ट हम ऊंची बना सकते हैं कि बाकी के लोग सिर्फ देखते रह सकते हैं। दोस्तों हमारा जो भी बैलेंस शीट अभी तक आपने देखा है, जो वो आप देख के आपको पता चलेगा कि वो बैलेंस शीट यानी फॉर्मेलिटी करके वो बैलेंस शीट है। ऐसा समझे कि अभी तक प्रॉपर बैलेंस शीट हमने बनाया ही नहीं। वो प्रॉपर बैलेंस शीट की जो शुरुआत होगी वो इस साल से होगी, 2023-24 से होगी। अभी मार्च एंड 2024 तक हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो 45 to 50 हो जाएंगे। हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है, हम सबको पता है, आपको पता है कि दशहरा को हमने 150 तहसील में हमारे कुकिंग सिस्टम का अनावरण किया, लॉन्च किया। तो बिजनेस ऑपरेशन 150 तहसील में है। अब यही आने वाले नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट कैसी होगी, तो ये जो प्रोजेक्ट 161 है एमसीएनजी के प्रोजेक्ट है, मिलके कुल 180 से लेकर 200 प्रोजेक्ट इसमें हो। अभी मैं सिर्फ आपके सामने जो है वही बता रहा हूं।
और ये बिजनेस ऑपरेशन कितने कितने तालुका में चालू होगा? तो 500 तालुका में चालू होगा। तीसरे साल का जो बैलेंस शीट होगा वो क्या होगा कि जिसमें कम से कम 250 से लेकर 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्रियां बनेगी और बिजनेस ऑपरेशन 1000 प्लस तालुका में होगा। अब ये 3 साल का जो मैं आपके सामने चित्र रख रहा हूं, ये वो रख रहा हूं कि जो आपको भी पता है कि ये 250-300 लोकेशन आज रेडी है। अगर हम लोग इसके ऊपर काम करें तो आगे के 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में ये पूरे हो सकते हैं। 1000 तालुका आज की तारीख में है, लेकिन आगे के 1 साल में, 2 साल में एनसीएल कहा जाके जाएगी ये आपको पता है। लेकिन फिर भी आज मैं वो चीजें रख रहा हूं आपके सामने, ऐसा समझे कि इसके आगे 1 इंच हम काम नहीं कर रहे। सिर्फ जो हाथ में है वो पूरा करें तो क्या होगा वो आप देखिए। हर तहसील में, इस 1000 तहसील में 25 से 50 करोड़ का टर्नओवर हमें बनाना है इस 3 साल में। बहुत अभी हर तहसील की शुरुआत हम कैसे करते हैं कि हम 10,000 मेंबर करते हैं। अभी आने वाले दिनों में तो ये 10,000 मेंबर में तो 1 रुपया किसी से लेना नहीं, ना एमपीओ बीपीओ, 1 रुपया किसी से लेना नहीं। लोगों को लगना नहीं चाहिए कुछ गलत। सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ना है। किसके लिए? इस 5E मिशन के लिए। हर तहसील में उस 5E मिशन को लेके जाना है। क्या है उस 5E मिशन में? तो सबसे पहले तो 100% एनवायरनमेंट। जो भी काम करेंगे हमें अपने तहसील का जो पर्यावरण है, हमारी जो धरती माँ है, उसका ख्याल रखना। दैट इज नंबर 1। हर काम उसके दिशा में करना है। दूसरा, 100% एम्प्लॉयमेंट। जिसको भी आज काम की जरूरत है, उसके अलावा ऐसी गृहिणी जो सिर्फ 4 घंटा काम करना चाहती है, वो भी, हमारे विकलांग, फिजिकली चैलेंज लोग, वो भी क्या काम कर सकते हैं? 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, 100% सक्षमीकरण करना हमारे किसानों का, महिलाओं का, महिला बचत घटों का। हर घर को एक अच्छा सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए तालुका में। पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए तालुका में। और तहसील को, तालुका को हमारे ईंधन और ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना। अभी आपको लगेगा कि ये हम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? कैसे एक्चुअली 100% पेमेंट देंगे? तो उसके लिए एक सिंपल बट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारा, जिसको हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम? तो हमारा फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो हमेशा प्रकृति का ख्याल रखे। इको फ्रेंडली चीज ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? तो वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो इसके लिए रॉ मटेरियल आज किसान बना रहा है। और ये जो माल तैयार करेंगे वो कहां बेचेंगे? वो हमारे गांव में ही, शहरों में, तहसील में ही बेचेंगे। क्योंकि आज के तारीख में हमें अंदाजा ही नहीं है, वो अमेरिका में बैठा हुआ कोई कंपनी, चीन में बैठी हुई कोई कंपनी, यूरोप में बैठी हुई कोई कंपनी हमारे यहाँ छोटे छोटे गांव में साबुन बेच रही है, तेल बेच रही है, कुछ पीने का बेच रही है, छोटी छोटी चीजें भी वो बेच रही है। उसको भी हम लोग रिप्लेस करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा जो काम करने की जो नजरिया होगा, कहां से शुरुआत करेंगे? किसी तहसील में, तो तहसील में शुरुआत करेंगे हमारे किसान से। तहसील में ये शुरुआत करेंगे कि हमारे किसान हमारे तहसील में क्या तैयार कर रहे हैं, किसकी खेती कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि प्याज को भाव नहीं मिलता, टमाटर को भाव नहीं मिलता, सोयाबीन को नहीं मिलता, तो हम वो कंपनी है जिसने पहली बार, यानी किसी ने सोचा भी नहीं था कि नेपियर गैस से एमकोल बनेगा, एमसीएनजी बना सकते हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं कि टमाटर से हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। जो प्याज है, जो सोयाबीन है, कॉटन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सारी चीजें बन सकती है। सादे आप राइस व्हीट लेंगे तो आपको पता चले। तो शुरुआत करेंगे हम वहां से। जो किसान हमारे यहाँ तैयार कर रहा है ना, बस उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेंगे। और वो तैयार कौन करेगा? तैयार हमारी किस महिला बचत गट करेगी, युवाएं करेगी, और हम बेचेंगे उसको। बहुत सारी चीजें करने के लिए। और जहां खेती नहीं है, जहां पहाड़ी इलाका है, जहां जहां रेगिस्तान है, जहां खेती नहीं ज्यादा होती है, वहां लोग है ना, लोग आज क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या स्किल है, तो वो माल तैयार करेंगे, वो चीज तैयार करेंगे और बेचेंगे। इतने सारे ऑप्शंस है। यानी मैं आज आपको सामने रखता हूं कि हम, हमारे देश में जो जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, दुनिया का जो एवरेज है ना, उसका सिर्फ 15% है। यानी दुनिया का एवरेज 6 गुना है हमसे। इतना कम हम लोग यहाँ माल बेचते हैं या जीडीपी का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी वो कितना है? वो है 5,000 करोड़। हर तहसील में आज की तारीख में 5,000 करोड़ का माल बेच रही है बाकी के लोग, बाहर की कंपनियां। और ऐसी कंडीशन में इस तहसील में, हर ग्राम पंचायत में अगर हमारे उद्योजक है, हर म्यूनिसिपल वार्ड में अगर हमारा उद्योजक है, और वो हर हफ्ते हर दिन सिर्फ 5E मिशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम?
इतनी लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, बायोफ्यूल सेक्टर से लेके ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट से लेके सस्टेनेबल प्रोडक्ट, इतनी सारी चीजें बेचने के लिए, जिसके लिए रॉ मटेरियल किसान तैयार करेगा और जिसे हमारी महिला बचत कर तैयार करे, हम बेचेंगे तो हर गांव में, हर घर में और तहसील में, शहर में होता है। ये 25-50 करोड़ यानी 5,000 करोड़ का 1% यानी 50 करोड़, और उसका आधा परसेंट यानी 25 करोड़। और ये सैटरडे सेशन सबसे सही तरीका है लोगों को अपने साथ लेने का। कंटिन्यूस करेंगे, जैसे मैं आता हूं ना हर हफ्ते, हर हफ्ते लोगों के लिए खड़ा होने का, किसानों के लिए खड़े होने का, लोगों के लिए खड़ा होने का और ये काम करने का।